Hello everyone, good morning. In the last video, we have discussed the definition of money and money supply. Now, in this video, we will discuss money creation by commercial banking system or credit creation by banks. So we start now. First of all, introduction of the topic. We know that there are three sources of money supply in an economy. The first one is central bank, second one is government, and third one is commercial banks. Central bank and government supplies money by printing notes and minting coins, but the commercial banks supply money through the process of money creation, or we can say credit creation. It is the important source of income of commercial banks. तो क्रेडिट क्रिएट करना ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स है कमर्शियल बैंक की इनकम का. They can create credit which is many times of their initial deposits. The important point is this, जो बैंक्स हैं वो उनकी जो इनिशियल डिपॉजिट्स हैं, प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं, उससे कहीं ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं. इस पॉइंट को हमें ध्यान से समझना है. अगर मान लीजिए कि उनका इनिशियल डिपॉजिट 10,000 रुपीज है, तो ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 का ही क्रेडिट क्रिएट करेंगे या लोन देंगे. वो उससे कहीं ज़्यादा लोन दे सकते हैं. और किस तरह से वो इतना ज़्यादा लोन देंगे, इसको हम इस वीडियो में समझेंगे. नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज दे कीप अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स ओनली विद द देमसेल्व्स व्हिच इज डिटरमिनेड बाय आरबीआई और सेंट्रल बैंक. तो जितना कमर्शियल बैंक्स का टोटल डिपॉजिट होता है, जिसको अपने इनिशियल डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट कह रहे हैं, उसका कुछ परसेंटेज वो अपने पास रखते हैं. सारी की सारी जो डिपॉजिट्स हैं गवर्नमेंट अपने पास नहीं रखता. ठीक है, उसका कुछ परसेंटेज जो आरबीआई ने डिसाइड कर दिया, मान लो 10% डिसाइड कर दिया, तो वो अपने पास 10% ही रखेंगे. बाकी का जो मनी है वो सारे का सारा वो किस में काम लेंगे, क्रेडिट क्रिएशन में, या उस बाकी जो बचा हुआ मनी है उसका वो लोन दे देंगे. तो जो आरबीआई डिसाइड करती है कि कितना अमाउंट कमर्शियल बैंक्स को अपने पास रखना है, उसको क्या कहा जाता है, लीगल रिजर्व रेशियो. क्या कहते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो. अब लीगल रिजर्व रेशियो अगर 10% है, इट मीन्स टोटल डिपॉजिट्स का ओनली 10% कमर्शियल बैंक्स अपने पास रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैश और लिक्विड एसेट्स. ठीक है, बाकी सारा जो मनी है वो लोन दे देंगे. अब लीगल रिजर्व रेशियो कितना होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, ये आरबीआई डिसाइड करेगा. और आरबीआई कैसे डिसाइड करेगा, वो कमर्शियल बैंक के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा. कमर्शियल बैंक्स बताएंगे कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, कि कितना मनी उनको एट अ टाइम कस्टमर्स की नीड को पूरा करने के लिए चाहिए. सो पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जो टोटल डिपॉजिट्स हैं बैंक्स की, उससे कहीं ज़्यादा जो बैंक्स हैं वो क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं. दूसरी बात, जो टोटल डिपॉजिट्स हैं बैंक की, उसका कुछ परसेंटेज ही वो अपने पास कैश के रूप में रखते हैं, बाकी सारा लोन दे देते हैं. और जो परसेंटेज, जो फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स वो अपने पास रखते हैं, उसको कहा जाता है लीगल रिजर्व रेशियो. और ये लीगल रिजर्व रेशियो कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल बैंक. इंडिया के केस में कौन डिसाइड करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई. सो now seventh point is banks keep a fraction of deposits only because by their experience they know that. अब यहाँ पे इस बात को समझना है कि वो अपने पास टोटल डिपॉजिट्स का थोड़ा सा ही परसेंटेज क्यों रखते हैं, सारे का सारा मनी क्यों नहीं रखते. क्योंकि बैंकों का ये एक्सपीरियंस होता है कि ऑल दी डिपॉजिटर्स डू नॉट अप्रोच टू बैंक्स फॉर विड्रॉल एट द सेम टाइम. ठीक है, क्योंकि बैंकों का ये एक्सपीरियंस है कि सारे के सारे डिपॉजिटर्स सेम टाइम विड्रॉ करने नहीं आते. तो इसका मतलब जितना डिपॉजिट्स बैंक के पास हैं वो सारी की सारी एक ही टाइम में विड्रॉ नहीं होती. ठीक है. दूसरा,
देयर इज कंस्टेंट फ्लो ऑफ डिपॉजिट्स इनटू द बैंक्स। और दूसरी बात उनका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि बैंक्स के अंदर, बैंकिंग सिस्टम के अंदर कंटिन्यूसली डिपॉजिट्स आती रहती हैं। तो इन दो अनुभवों के कारण वो सारे का सारा मनी अपने पास नहीं रखते, क्योंकि उनको डे टू डे नीड पूरा जितना कर सके कस्टमर की उतना मनी ही अपने पास रखते हैं, उतना कैश ही अपने पास रखते हैं, बाकी सारा वो लोन दे देते हैं। ठीक है, तो नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज, अब हम जब इस प्रोसेस को पढ़ेंगे तो हम ये मान के चलते हैं कि जो जितने भी बैंक्स हैं, हम यहाँ पर एक बैंक की बात नहीं करेंगे, जितने भी बैंक्स हैं उनको हम एक यूनिट मान के चलेंगे। इट मीन्स द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखना है कि एंटायर जो बैंकिंग सिस्टम है वो एक यूनिट की तरह काम कर रहा है। हम ऐसे अलग अलग बैंक्स की बात नहीं करेंगे। अगर हम एक बैंक के बारे में सोचेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि नहीं उसके पास कस्टमर्स ज़्यादा आ गए, उसने अपना सारा पैसा डिपॉजिट्स है वो कस्टमर्स को दे दिया, तो वो लोन कैसे देगा। तो ऐसा हमें यहाँ नहीं मानना है, हम ये मान के चलते हैं द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट। एंड द सेकेंड इज ऑल रिसीव्स एंड पेमेंट इन द इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू बैंक्स। अब यहाँ पे भी एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी क्रेडिट क्रिएशन होगा, ठीक है, उसकी जितनी भी पेमेंट्स हैं या जितनी भी रिसीट्स हैं वो सारी की सारी बैंकों के थ्रू होती हैं। ठीक है, इट मीन्स वो बिना बैंक के न तो पेमेंट होगी जो लोन दिया है, या लोन की जो इंस्टॉलमेंट आ रही हैं वो भी बिना बैंक के नहीं होगी, वो सारी की सारी बैंक के थ्रू होगी। तो ये दो एजम्पशंस हमें ध्यान रखनी है कि पूरा इंटायर बैंकिंग सिस्टम एक यूनिट है और ऑल द रिसीट्स एंड पेमेंट्स रूटेड थ्रू बैंक्स। नाउ क्रेडिट क्रिएशन किस पे डिपेंड करता है? क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक्स डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। दो चीजों पे डिपेंड करता है कि बैंक कितना क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे। पहला है इनिशियल डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक्स। डिपॉजिट्स बैंक्स के पास कितनी है, उसकी इनिशियल डिपॉजिट्स मतलब प्राइमरी डिपॉजिट्स कितनी है। तो सिंपल सी बात है कि जितनी डिपॉजिट्स बैंक्स के पास ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा वो क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे, और जितनी कम डिपॉजिट्स होंगी उतना कम वो क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे। सेकेंड द कंपोनेंट इज लीगल रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व्स। बैंकों को अपने पास अपनी इनिशियल डिपॉजिट्स का कितने परसेंट कैश के रूप में रखना है, कैश रिजर्व्स के रूप में रखना है, जिसका वो लोन नहीं दे सकते। तो अब लीगल रिजर्व रेशियो जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही क्रेडिट क्रिएट कमर्शियल बैंक्स कम कर पाएंगे। छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो लीगल रिजर्व रेशियो 10% है, और इसका मतलब अगर 100 रुपये बैंक की इनिशियल डिपॉजिट्स हैं तो उसको 10 रुपये अपने पास रखने होंगे, 90 रुपये का वो लोन दे सकते हैं। अगर लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ करके 20% हो जाए तो इसका मतलब उनको 20 रुपीज अपने पास रखने होंगे और बाकी वो लोन दे पाएंगे। इट मीन्स 80 रुपीज का लोन दे पाएंगे। तो अगर लीगल रिजर्व रेशियो 30% है तो कितना लोन दे पाएंगे? 70। तो इस तरह से जैसे जैसे लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें जो मैंने बताई हैं जिन पे क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड करता है। पहला है इनिशियल डिपॉजिट्स, प्राइमरी डिपॉजिट्स, ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा डिपॉजिट्स होंगी उतना ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा। और लीगल रिजर्व रेशियो ये इनवर्सली रिलेटेड है क्रेडिट क्रिएशन से। जितना ज्यादा लीगल रिजर्व रेशियो होगा उतना कम क्रेडिट क्रिएट होगा। क्लियर? तो इन दोनों चीजों का हमें ध्यान रखना है कि किन किन बातों पे क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड करता है। नाउ एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज इनिशियल डिपॉजिट्स इन द बैंक से इज ₹1000 and legal reserve ratio, LRR for legal reserve ratio, and legal reserve ratio is 20%, then credit creation will be, क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा वो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, ये आपको याद रखना है। इनिशियल डिपॉजिट्स मल्टीप्लाइड बाय 1/LRR, 1/LRR।
initial deposits into 1 upon LRR. LRR for legal reserve ratio. So 1000 initial deposits of the bank multiply by 1 by 20%. ठीक है, क्योंकि लीगल रिजर्व रेशियो को हमने कितना लिया है यहाँ पे 20% लिया है, तो ये हो जाएगा 1 by 20%। और 1 by 20% को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। जब परसेंटेज का साइन हटता है तो वो ऊपर जाके 100 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 100 by 20। तो 100 by 20 की वैल्यू क्या होगी 5। नाउ इस 5 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ गया 5000। इसका मतलब अगर बैंक्स का इनिशियल डिपॉजिट 1000 है और लीगल रिजर्व रेशियो 20% है, देन वो 5000 का लोन दे सकते हैं। ठीक है, हालांकि उनके पास ₹1000 ही है, लेकिन वो लोन कितना दे पाएंगे 5000 का। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? अब हम सोच रहे होंगे कि 1000 रुपीज बैंक्स के पास हैं, वो 5000 का क्रेडिट क्रिएट कैसे कर देंगे? तो इसका एक प्रोसेस है, उसके हमें समझना है। चलिए उस प्रोसेस को देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। प्रोसेस क्या है कि जैसे राउंड 1, एक तरफ मैंने राउंड लिए हैं कैसे ये क्रेडिट क्रिएट होगा। फर्स्ट राउंड में हम देखते हैं कि जो प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं बैंक की वो 1000 रुपीज है। ठीक है, और लीगल रिजर्व रेशियो कितना था 20%। तो 1000 का 20% दैट इज 200। ये बैंकों को अपने पास रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश और लिक्विड एसेट्स। बाकी जो पैसा बच गया 800 उसका वो क्रेडिट क्रिएट कर देंगे। ठीक है, या अपने सिंपल लैंग्वेज में कहें उसका वो लोन दे देंगे। ठीक है, जैसे ही बैंक लोन देगा 800 का, जो 800 का लोन दिया बैंक में, अब हमने अजम्पशन में पढ़ा था कि जो क्रेडिट क्रिएट होगा या बैंक जो लोन देगी वो इट विल बी रूटेड थ्रू दी बैंक्स। अब ये बैंक के थ्रू जब रूट होगा तो क्या होगा कि बैंक के थ्रू जब रूट होगा तो जो क्रेडिट क्रिएट किया गया है उसका एक लोन अकाउंट बैंक में खुल जाएगा। ठीक है, और जैसे ही बैंक में लोन अकाउंट खुलेगा तो बैंक की डिपॉजिट्स हैं वो 800 बढ़ जाएंगी। ठीक है, पहले 1000 का एक उसकी टोटल डिपॉजिट थी, अब एक नया अकाउंट खुल गया 800 का जिसमें क्या है कि लोन अमाउंट पड़ी हुई है, तो ये एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स हो जाएंगी जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी डिपॉजिट्स। क्या हो जाएंगी? सेकेंडरी डिपॉजिट्स। दोबारा समझ लीजिए कि बैंक के पास 1000 रुपीज हैं, उसका 20% बैंक अपने पास रखेगा। इसका मतलब बैंक के पास कितने रुपीज है अभी 200। ठीक है, और 800 रुपीज का बैंक लोन दे देगा। ठीक है, अब जब प्राइमरी डिपॉजिट 1000 थी तो बैंक ने कितना लोन दे दिया 800 का। अब जैसे ही बैंक ये 800 का लोन देगा तो लोन होल्डर्स के लिए एक लोन अकाउंट ओपन हो जाएगा और उसमें ये पैसा चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब बैंक की डिपॉजिट्स को अगर अपने देखें तो पहले 1000 थी, अब एक लोन अकाउंट ओपन होने से 800 और एक्स्ट्रा होगी, जिसको हम क्या कह रहे हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स। ठीक है, 1000 प्राइमरी डिपॉजिट्स और जो 800 उसको हम क्या कह रहे हैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स। ठीक है, अब सेम प्रोसेस सेकंड राउंड में शुरू होगा। अब बैंक के पास एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स कितनी हैं 800, अब उसका 20%, क्योंकि लीगल रिजर्व रेशियो 20% था, तो 20% बैंक अपने पास कैश के रूप में रखेगी डे टू डे नीड को पूरा करने के लिए। बाकी जो मनी बच गया उसका लोन क्रिएट कर देगी या क्रेडिट क्रिएट कर देगी। तो 640 जो है वो सेकेंड राउंड में बैंक है वो लोन दे सकते हैं। अब सेम प्रोसेस, जैसे ही ये 640 का लोन दिया जाएगा तो इसको एक नए लोन अकाउंट में रखा जाएगा। ठीक है, और जैसे ही 640 का लोन दिया एक नया लोन अकाउंट खुल गया बैंक में और बैंक के पास 640 रुपीज की एक्स्ट्रा डिपॉजिट आ गई। ठीक है, अब इस एक्स्ट्रा डिपॉजिट का सेम प्रोसेस चलेगा, फिर 20% बैंक अपने पास रखेगा दैट इज 128 रुपीज, और बाकी जो मनी बच गया 512 उसका
क्रेडिट क्रिएट हो जाएगा। तो अब ये प्रोसेस चलता जाएगा ऐसे ही, ठीक है। फिर 512 बैंक के पास एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स हो जाएंगी, फिर उसका 20% बैंक अपने पास रखेगा और बाकी सारा लोन दे देगा। तो ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक कि बैंक की टोटल डिपॉजिट्स 5000 ना हो जाए, ठीक है। इन केस ऑफ when the initial deposits of the bank is 1000 and LRR is 20%, ठीक है। उस केस में जब तक बैंक की जो डिपॉजिट्स हैं वो 5000 नहीं हो जाएंगी तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो टोटल जो क्रेडिट क्रिएट है बैंक ने किया वो 4000 और कैश रिजर्व कितने हैं 1000। अब बैंक के पास 1000 रुपीज वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है जैसा शुरू में था, लेकिन उसने क्रेडिट क्रिएट कितना कर दिया 4000 का, और टोटल डिपॉजिट्स कितनी होगी 5000, ठीक है। तो इस तरह से बैंक की जो इनिशियल डिपॉजिट्स होती हैं उसका 5 टाइम्स क्रेडिट क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट्स 5000 थी, अब डिपॉजिट्स कितनी होगी, सॉरी इनिशियल डिपॉजिट 1000 थी, अब कितनी होगी 5000, ठीक है। तो ये है प्रोसेस क्रेडिट क्रिएशन का। Now the next topic is money multiplier. Money multiplier क्या है? Money multiplier refers to how many times of initial deposits banks can create credit. ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट्स का कितना टाइम्स बैंक है वो क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने पढ़ा कि बैंक की इनिशियल डिपॉजिट्स कितनी थी 1000 और क्रेडिट क्रिएट करने के बाद डिपॉजिट्स कितनी होगी 5000। तो उस केस में मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 टाइम्स क्रेडिट क्रिएट हो गया। तो अब मनी मल्टीप्लायर को मेजर कैसे करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत ही सिंपल है। मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR। LRR की जितनी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर लेंगे, वो क्या आ जाएगा मनी मल्टीप्लायर। जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है कि अगर 5% LRR है तो मनी मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा 1/5%। 1/5% कितना होता है 100/5, तो क्या वैल्यू आ गई 20, ठीक है। तो अगर 5% LRR है तो मनी मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा 20%। इसी तरह से लीगल रिजर्व रेशियो 10% है तो मनी मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा 1/10%, दैट इज 100/10, 100/10 इज 10। सिमिलरली अगर LRR 20% है तो मनी मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा 5%। तो इस तरह से हम अगर LRR दिया हुआ है तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और यदि मनी मल्टीप्लायर दिया हुआ है तो हम लीगल रिजर्व रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।